हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर है 13। चैप्टर का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल और पेज नंबर है 72। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक स्वाधीनता संग्रामी मतलब एक फ्रीडम फाइटर थे। उनके बारे में उनका आत्मजीवनी, उनका बायोग्राफी ये लिखा हुआ है। उनके जीवनी के बारे में, उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो इस पार्ट से बच्चों में भारत के महान विभूतियों की जानकारी जान पाएंगे, उनके उनके बारे में जान पाएंगे और बच्चों में संगठन चातुर्य का विकास होगा। इस सरदार वल्लभ भाई ये जो उनके बारे में जानने से, उनके बारे में जो भारत के महान जो स्वाधीनता संग्रामी थे उनके बारे में उनको जानकारी मिलेगा और बच्चों में जो संगठन चातुर्य का भी विकास कराना है। इसी कहानी का ये उद्देश्य है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। लौह पुरुष मतलब आयरन मैन। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल मतलब गुजरात में ही सब लोग होते हैं। तो उनका जन्म 31 31 अक्टूबर 1874 को नंदियाड़ गुजरात में हुआ था। गुजरात के एक गांव था, उसका नाम है नंदियाड़ में। 31 अक्टूबर 1875 को यहाँ पे हुआ था उनका जन्म। फिर मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने वकालत की परीक्षा पास कर ली। फिर वो जो मैट्रिक परीक्षा वहाँ पे हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो होता है, मैट्रिक बोलते थे उस टाइम में, तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट जो 10th क्लास मैट्रिक 10th ये एग्जाम में पास होने के बाद वो वकालत मतलब एडवोकेट जो लॉ की डिग्री पढ़ने के लिए वो पढ़े थे। लॉ की डिग्री में फिर उसमें भी लॉ की डिग्री में पास कर लिए, वकालत की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद गोधरा में वकालत का कार्य करने लगे। फिर वो मैट्रिक पास करने के बाद वकालत किए, लॉ की डिग्री, फिर लॉ की डिग्री के बाद वो गोधरा में और लॉ की प्रैक्टिस करने लगे, वहाँ पे वकालत के कार्य करने लगे। वकालत मतलब लॉ मतलब एडवोकेट। जो कठिनाइयों उन्हें झुका नहीं सकती थी। बहुत सारे उनके रास्ते में, उनके लाइफ में बहुत सारी कठिनाई उनके सामने आया था, लेकिन उससे वो एक भी बार वो विचलित नहीं होके वो हर मुश्किल को सामना करके आगे बढ़ते रह जाते थे। भय उन्हें डरा नहीं सकता था। वो भयभीत भी कभी नहीं हो रहे थे और निडर होके सब काम अपना ये अच्छे से कर रहे थे। वो किसी से डरते नहीं थे। जब वे बालक थे तब भी उनमें वही निर्भीकता थी। जब वो बालक थे मतलब उनके जो चाइल्डहुड एज में भी वो निडर होके सभी से, किसी से भी नहीं डर के वो निडर होके अपना कार्य करते थे। उनके बचपन की एक घटना है। उनके कांख में एक फोड़ा हुआ था। वो एक उनके जो बचपन मतलब चाइल्डहुड डेज की एक घटना हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था कि उनके कांख में एक फोड़ा हुआ था। कांख मतलब शोल्डर के नीचे, जो शोल्डर होता है शोल्डर के नीचे ये होता है कांख। उसको एक बॉडी पार्ट से शोल्डर के नीचे वाला पार्ट्स में कांख में, उसको हिंदी में कांख बोलते हैं, वो एक फोड़ा हुआ था। मतलब एक वहाँ पे एक छोटा सा ये पिंपल्स जैसे फोड़ा हुआ था वो ये उसमें। तो एक गवार वैद्य ने दवा बताई, लोहा गर्म करके फोड़े में भोंक दो। फिर एक गवार वैद्य मतलब एक उस टाइम में जो वैद्य लोग होते थे वो जो भी बोलते थे वो उसको सब लोग फॉलो करते थे। तो वो एक गवार जो बिना मेडिकल पढ़ा हुआ एक गवार वैद्य ने उनको एक दवा बताई कि एक लोहे को लेके वहाँ पे फोड़े में ये घुसा दो और वो फोड़ा ठीक हो जाएगा, निकल जाएगा वो उसमें से। तो बालक वल्लभ भाई झट तैयार होके, लोहा गर्म हुआ। फिर बालक वल्लभ भाई भी वो झट तैयार हो गए और लोहा सब उनके घर में लोहा को गर्म कर ले, जो आयरन रॉड को, और भोंकने वाले ने उससे
अपने हाथ में लिया, पर उसका दिल इस कोमल बालक को देखकर कांप गया। फिर वो जो उसका जो जो भोग रहा था, जो वैद्य ने, वो उसका दिल बहुत ही ये सॉफ्ट हो गया कि इतना छोटा सा बालक का जो बिना निडर होके, बिना डर के जो यहाँ दिखा रहा है वो अपना शरीर का ये घाव को, और उसमें ये लोहा का रॉड को वहाँ पे घुसाओ बोल के जो दिखा रहा है, वो उसको देख के वो उसका दिल भी पिघल गया। वो हिचकिचाने लगा। फिर वो भी थोड़ा डर गया। वो कैसे, इतना छोटा सा बालक को डर नहीं लग रहा है ऐसे करके बोल के। फिर बालक झुंझला उठा, क्या देख रही हो भाई, लोहा ठंडा हो रहा है। फिर बालक को छोटा सा ये वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई ने फिर वो उस वैद्य को बोले कि आप क्या देख रहे हो, लोहा जो ये आयरन का रॉड जो पकड़े हो उस वो ठंडा हो रहा है, तो जल्दी करो, मेरे आँख में जो फोड़ा हुआ है उसको वहाँ पे, वो आयरन रॉड को वहाँ पे घुसाओ बोल के। ले तुझसे नहीं बनता तो मैं भोंक लूँ, तो अगर तुम नहीं कर पाते तो मैं अपने आप ही, अपने हाथों से ही मैं वो कांख में, जो शोल्डर के नीचे जो कांख में वहाँ पे जो फोड़ा हुआ वहाँ पे मैं ही लगा देता हूँ बोल के। भोंकने वाले दंग रहा। फिर जो भोंकने वाला जो लोहार जो आया था वो भी दंग रह गया, कि वो भी डर गया, वो ऐसे कितना ये निडर होके ऐसे बोल रहा है इतना छोटा सा बालक। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता आंदोलन में कई बार जेल गए। फिर जो बड़े हो गए वो स्वाधीनता संग्राम में ये वहाँ पे वो ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे आंदोलन में वो वहाँ पे, और स्वतंत्रता आंदोलन में ज्वाइन करके वहाँ पे वो बहुत टाइम तक वो बहुत बार वो जेल भी गए थे। सन 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। पाकिस्तान की कराची सिटी में एक 1931 में एक जो कराची अधिवेशन हुआ था पाकिस्तान में, वहाँ पे वो प्रेसिडेंट बन के वो प्रेसिडेंसी वहाँ पे किए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। फिर जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था ब्रिटिश लोगों के खिलाफ, जो अंग्रेज लोगों के खिलाफ जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था, उसमें भी वो बहुत, उनका योगदान बहुत ही बड़ा था। वल्लभ भाई एक कुशल संगठनकर्ता भी थे, बहुत ही एक कुशल संगठनकर्ता भी थे वो। आज़ादी के बाद 556 छोटी छोटी रियासतों को उन्होंने भारत देश में शामिल करवाए थे। छोटा छोटा रियासत भी भारत में वो उसको इंक्लूड किए थे। सन 1947 556 छोटी छोटी। फिर 1947 से सन 1947 से 1950 तक वे भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे थे। फिर 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, भारत स्वाधीन हुआ था, तभी उसके बाद जो 1947 से 1950 तक वो भारत के उप प्रधानमंत्री, मतलब वाइस ये प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो, और गृह मंत्री मतलब होम मिनिस्टर भी हुए थे वो उस टाइम में। सरदार वल्लभ भाई ज़्यादा बोलते नहीं थे। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल तो थोड़ा कम बोलते थे, और वो बोलते कम थे, करते अधिक थे। वो बोलते कम थे, वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे, बहुत कम ही बोलते थे और ज़्यादा काम करते थे वो। वे गरजने वाले मेघ नहीं, बरसने वाले मेघ थे। वो गरजते नहीं थे, वो ऐसे जोर से लाउडली ऐसे सबके ऊपर भोंक नहीं दिखा रहे थे। वो बरसने वाले मेघ थे, वो गरजते नहीं थे लेकिन बरसते थे ज़्यादा। उनकी मुख मुद्रा से उनकी आंतरिक शक्ति का पता चलता था। इसीलिए हमको भी कम बोल के ज़्यादा काम करना चाहिए, प्रोडक्टिव वर्क करना चाहिए। उनकी मुख मुद्रा से उनकी आंतरिक शक्ति का पता चलता था। उनकी जो फेशियल एक्सप्रेशन से उनको जो कितना, उनके पास कितना स्ट्रेंथ है उसका पता चल जाता था। सरदार वल्लभ भाई एक योद्धा, एक सफल सेनानी और एक सिपह सालार थे। एक योद्धा भी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक अच्छे सिपाही थे, एक सफल सेनानी भी थे। और 15 दिसंबर 1950 को
उनका देहांत हो गया। 15 दिसंबर को उनका देहांत हो गया था। 15 दिसंबर 1950 में वो जो उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो हुए थे 1950 में, प्राइम ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो होम मिनिस्टर हुए थे उसके बाद ही उनका देहांत हो गया था। मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। फिर मरने के बाद उनके फैमिली मेंबर को उनको भारत रत्न उनको भी मिला था, उसके उनसे भारत रत्न से उनको सम्मानित भी किया गया था। तो यह था सरदार वल्लभ भाई पटेल के आत्मजीवनी। तो अभी कुछ शब्दार्थ, कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। लोह पुरुष, लोह पुरुष मतलब लोह जैसा पुरुष अर्थात दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। आयरन मैन, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेचू ऑफ यूनिटी करके जो वहाँ पे गुजरात में जो अभी अहमदाबाद में एक स्टेचू, वहाँ पे वर्ल्ड का स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ वो एक वहाँ पे हुआ है, जो उसका उद्घाटन वो ये अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथ में जो हुआ था। तो लोह पुरुष मतलब आयरन मैन, लोह जैसा पुरुष अर्थात दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। निर्भीकता मतलब निडरता, मतलब निडर रहना। और भयहीन होना। कांख मतलब बाहुमूल के नीचे का गड्ढा, बगल जो मतलब शोल्डर के नीचे का बॉडी पार्ट्स। फोड़ा, ये फोड़ा मतलब शरीर का मवाद युक्त घाव, घाव होता है, फोड़ा मतलब घाव होता है। भोंकना मतलब धसाना, हिचकिचाना, धसाना और हिचकिचाना। कोई काम करने से पहले, हिचकिचाना मतलब कोई काम करने से पहले आशंका के कारण कुछ रुक जाना। झुंझलाना मतलब क्रुद्ध एवं व्यथित होकर बोलना। दंग मतलब आश्चर्य में पड़ जाना, पड़ा हुआ। हक्का मतलब हक्का बक्का होना। बरसना मतलब डांटना, डपटना। गरजना मतलब गंभीर एवं तीव्र ध्वनि करना। चिल्लाना मतलब सिपह सलार। सेनापति मतलब सिपह सलार मतलब सेनापति। मरणोपरांत मतलब मरने के बाद। और अभी कुछ ये पढ़ो और बोलो। वल्लभ भाई लोह पुरुष, मुख मुद्रा, रियासत, व्याकुल, कांख, झोंकना, भूकने वाला, कुशल, नियंत्रण, कांपना, तड़पना, जोखिम, प्रतिनिधि। अभी नमूने के अनुसार शब्द बनाओ। सुधार का होगा सुधारक, सुधारक जैसे हो रहा है ऐसे बाकी जो शब्द दिया गया उसको करना है। तो प्रचार का होगा प्रचारक, उद्धार का होगा उद्धारक, विचार का होगा विचारक, परीक्षा का होगा परीक्षक। हो गया। फिर नमूने के अनुसार कोष्टक में से शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। यहाँ पे जो कुछ शब्द दिया गया है उसमें से चूज करके वो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। मोहन कुर्सी पर डैश से, मोहन कुर्सी पर बैठा है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, बैठा, बैठे, खड़े, लेटे, खड़ी। तो इसमें से चूज करके हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो अमित जी बिस्तर पर लेटे होते हैं, सोते हैं तो लेटे होगा। तो अमित जी बिस्तर पर लेटे हैं। बंदर छत पर खड़े हैं, बंदर छत पर बैठे हैं, बैठते हैं बंदर, तो बंदर छत पर बैठे हैं। माताजी कार के पास खड़ी है, खड़ी मतलब फीमेल पर्सन है माताजी, तो इसीलिए खड़ी होगा। माताजी कार के पास खड़ी हैं। तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, नहीं तो बैठे हो। कुछ बच्चे भी वहां खड़े हैं। हो गया। अभी प्रश्नों के उत्तर लिखो। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष नाम से जाने जाते हैं। गवार वैद्य ने फोड़े के इलाज के लिए क्या दवा बताई? गवार वैद्य ने फोड़े के इलाज के लिए एक लोहे को भांकने के लिए, वो कांख में भांकने के लिए दवा बताई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वकालत का कार्य कहाँ से शुरू किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वकालत का कार्य कहाँ से शुरू किया? गोधरा से, गोधरा होगा, गोधरा से शुरू किया।
आज़ादी के बाद वल्लभ भाई पटेल ने किस पद पर कार्य किया? आज़ादी के बाद वल्लभ भाई पटेल ने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पद पर कार्य किया। कितनी रियासतों को उन्होंने भारत में शामिल करवाया? 556 था ना, 556 हाँ 556 556 रियासत, छोटी छोटी रियासतों को उन्होंने भारत में शामिल करवाया। उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया गया? उन्हें भारत रत्न उपाधि से, मरणोपरांत भारत रत्न उपाधि से सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? सरदार वल्लभ भाई जी का जन्म 31 अक्टूबर 1975 को 1875 को 18 उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नंदियाड़, गुजरात के नंदियाड़ में हुआ था। अभी रिक्त स्थान भरो, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। सन 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की। तो क्या की? अध्यक्षता लिखना है वहां पे। वे बोलते कम थे, करते ज्यादा थे। सरदार वल्लभ भाई एक योद्धा, एक सफल सेनानी और एक क्या थे? और एक सिपह सालार थे लिखना है। लोहा गर्म करके फोड़े में भाप, लोहा गर्म करके फोड़े में भोंक दो लिखना है। फोड़े में घुसा दो जो। देश को उनका देहांत हो गया 15 दिसंबर 1950 को। 15 दिसंबर 1950 15 दिसंबर 1950 को उनका देहांत हुआ। 15 दिसंबर 1950 को उनका देहांत हो गया। फिर नीचे लिखे शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य गठन मतलब वाक्य रचना करना है। फिर परीक्षा, आज मेरा परीक्षा है। मैं बचपन में बहुत शरारत करता था, शरारती था। ऐसे भी स्वतंत्रता, हमारा देश 1947 को स्वतंत्रता, 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिला था हमको। वैद्य, पुराने जमाने में वैद्य लोग जड़ी बूटी देते थे। लोहा आयरन, जो लोहा गर्म करके ये प्लास्टिक के ये पॉट में लोहा गर्म करके उसको छूने से हाथ में लोहा एक खनिज है, खनिज पदार्थ है, खनिज। मेघ से पानी बरस रहा है। आज मेघ बहुत नहीं है, आज काला मेघ, आज बादल में काला मेघ हुआ है, काला मेघ आया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष। मैच करो, अभी मैच द फॉलोइंग, रेखा खींचकर मिलाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष। गोधरा क्या हो? वकालत होगा, गोधरा। कांख में फोड़ा। फिर गवार वैद्य होगा। फिर लोहा गर्म, गरजना बरसना। अभी पाठ से आगे, अपने देश के लिए तुम क्या करना चाहोगे? 4 वाक्यों में लिखो। अपने देश के लिए क्या करना चाहते हो वो तुम लोग अपने अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स लोग के सामने वो लिखना है, नहीं तो बोलना है। तो ये था कर्नाटका स्टेट बोर्ड का ये क्लास 3 हिंदी सब्जेक्ट का ये चैप्टर नंबर 13 सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पेज नंबर 72 का एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को दयापूर्वक सब्सक्राइब कर देना।
तो धन्यवाद, थैंक यू।